Hello everyone. Today in this video, now we are going to study chapter first. हमने लेक्चर फर्स्ट में सेट के बारे में स्टडी किया था. नाउ अब हम सबसेट के बारे में स्टडी करेंगे. व्हाट इज सबसेट? अ सेट इज the set A is said to be the subset of B if every element of set A is also an element of B. Let's see. A is equal to set of all patient in particular ward of a nursing home. हमारे पास एक नर्सिंग होम गिवन है जिसके हमने पर्टिकुलर वार्ड जो है हमारा उसमें जितने भी वार्ड है हर वार्ड के पेशेंट को उसमें सेट ए में लिया है एंड सेट बी में हमने ऑल पेशेंट लिए हैं नर्सिंग होम के. तो हमारे जो ए के एलिमेंट हैं वो सारे बी में कंसिस्ट करेंगे. जब सेट ऑफ ए के एलिमेंट जब एवरी मेंबर ऑफ ए इज ऑल्सो ए मेंबर ऑफ बी इन सच अ केस वी से डैट ए इज द सबसेट ऑफ बी. जब हमारे ए के जितने भी मेंबर हैं वो सब मेंबर बी में कंसिस्ट करे तो हमारा ए जो है वो सबसेट हो जाएगा बी. नाउ ए सबसेट बी को हम ऐसे डिनोट करते हैं. ए इज अ सबसेट ऑफ बी. ए इज अ सबसेट ऑफ बी इज रीड एज. इसको हम रीड करते हैं ए इज कंटेन इन बी या ए इज अ सबसेट ऑफ बी. जब बी और साइन इस साइड हो तो हम उसको क्या रिटर्न कर रीड करेंगे बी कंटेन इन ए एंड बी इज अ सुपर सेट ऑफ ए. मीन्स ए का सुपर सेट होगा बी मतलब ए से बड़ा सेट होगा बी. इफ A is equal to 1 3 5, B is equal to 1 2 3 4 5, 1 3 5 B सेट में होगा तो A is a subset of B. When जब 1 3 5 B में कंसिस्ट ना करे तो A is not a subset of B. तो उसको हम कैसे डिनोट करेंगे A is not a subset of B. Now what is proper set? A is said to be a proper set of set B if A जो है वो proper set होगा B का तब जब every element of A जब सारे element of A के is an element of B and there is at least one element in B which is not in A. जब सारे element A के B में contain करेंगे और बी में एक ऐसा एलिमेंट होगा जो ए में नहीं होगा तो वो हमारा क्या सेट होगा बी प्रॉपर सेट होगा. वी राइट इट एज ए कंटेन कर रहा है बी में एंड ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी. पावर सेट. व्हाट इज पावर सेट? द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट of set A is called the power set of A. It is denoted by P of A. Let's see. Consider the set AB. हमारे पास एक सेट है AB का. It's possible subset of. इसके कितने सबसेट पॉसिबल बन सकते हैं? इसमें एक तो सिंगलटन सेट बनेगा 5, एक सिंगलटन A, सिंगलटन B एंड सेट A एंड B. तो हम जब ये छोटे छोटे सेट बनाएंगे 5 सिंगलटन ए का सिंगलटन बी का एंड सेट ए और बी का तो ये सेट जो है हमारे सब किस सेट से बने हैं पी ऑफ ए से. तो दीज आर कॉल्ड पावर सेट. तो इसको हम कौन सा सेट बोलेंगे पावर सेट. इसको किससे डिनोट करते हैं पी ऑफ ए से. एग्जाम्पल देखते हैं एक. इफ ए इज इक्वल टू 1 2 3 देन ए के कितने सेट बन सकते हैं 5 सिंगलटन 1 सिंगलटन 2 सिंगलटन 3 1 2 1 3 2 3 1 2 3. तो पावर सेट क्या बन गया दिस इज अ पावर सेट. किसका ए का. ए का पावर सेट क्या होगा ये होगा. थ्योरम देखते हैं. प्रूव डेट देयर आर 2 की पावर n एलिमेंट इन अ क्लास ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ सेट ऑफ n एलिमेंट्स. Consider a singleton set
ए इज इक्वल टू सिंगलटन ए। हमारे पास एक सिंगलटन सेट है ए। इट हैज़ टू पॉसिबल सबसेट। इसकी दो केसेस पॉसिबल हो सकते हैं हमारे पास, एक तो ये फाई होगा या फिर ये सिंगलटन ए होगा। तो लेट क्लास ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए बी डिनोटेड बाय पी ऑफ ए। पावर सेट ऑफ ए दस पी ऑफ ए क्या बनेगा, फाई और ए, तो ये क्या हो गया, पावर सेट। इफ ए हैज़ वन एलिमेंट देन पी ऑफ ए हैज़ टू एलिमेंट। जब हमारे पास जिस सेट में एक एलिमेंट होगा तो उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट बनेंगे, दो एलिमेंट बनेंगे। जब हमारे सिंगलटन सेट में दो एलिमेंट हो गए, जब हमारे एक सेट में दो एलिमेंट हो गए तो उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट बनेंगे, चार बनेंगे, मतलब टू की पावर बनेंगे। इफ एक सेट में तीन एलिमेंट है तो पावर सेट में कितने बनेंगे, सिक्स, तो टू की पावर थ्री, मतलब सॉरी 8 बनेंगे, तो ये टू की पावर थ्री। तो सेम एज अल्टरनेटिव प्रूफ देखते हैं इसका, तो टू की पावर n आ जाएगा पावर सेट हमारा। अल्टरनेट देखते हैं अब। Let A be a set which contain n distinct element. The subset of A will contain no element. वन एलिमेंट, टू एलिमेंट एंड n पावर टाइम एलिमेंट हो गए। जब हमारे पास वन एलिमेंट है, टू एलिमेंट है, n पावर तक एलिमेंट है, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, टू की पावर n, NC0, NC1, NC2 अप टू n तक एलिमेंट है तो टू की पावर n कर सकते हैं हम उसको। तो ये हमारे पास कहाँ से आता है, बाइनोमियल कोफिशिएंट होते हैं टू की पावर n। कंपेरेबल सेट्स, व्हेन जब टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी कंपेरेबल हो गए, तो इफ वन ऑफ देम इज सबसेट ऑफ द अदर, आइदर ए सबसेट है बी का एंड बी सबसेट होगा ए का, इज कॉल्ड है कंपेरेबल सेट। 1 3 5 4 5 एंड 1 2 3 4 5 6 आर कंपेरेबल सेट। जब हम एक सेट ए को कंपेयर कर रहे हैं बी से तो इज कॉल्ड कंपेरेबल सेट। डिसजॉइंट सेट, जब दो सेट के कोई भी एलिमेंट एक दूसरे से मैच ना हो, कोई भी सेट एक दूसरे में कंसिस्ट ना करे, इज कॉल्ड अ डिसजॉइंट सेट। यूनिवर्सल सेट, जब एक सेट बड़ा सेट होगा, जब चार छोटे छोटे सेटों के सारे एलिमेंट एक बड़े सेट में कंसिस्ट करे, इज कॉल्ड ए यूनिवर्सल सेट। अब सेट ए में 2 4 6, बी में 1 3 5, सी में 3 5 7 11, डी में 2 4 8 16, इन चारों सेटों के जितने भी एलिमेंट हैं वो सब यू में कंसिस्ट कर रहे हैं, तो यू इज अ यूनिवर्सल सेट ऑफ ए बी सी एंड डी। मतलब यू जो है यूनिवर्सल सेट होगा सेट ए बी सी और डी का। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, लेट ए कंटेन यू, ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट यू। देखते हैं एग्जाम्पल से। इफ द यूनिवर्सल सेट इज ए बी सी डी एंड ए इज इक्वल टू ए बी डी, तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इनटू सी। जब सेट ए के जितने भी एलिमेंट है यूनिवर्सल में से निकाल देते हैं तो जो एलिमेंट यूनिवर्सल में बचते हैं वो हमारे क्या होते हैं, ए का कॉम्प्लीमेंट कहलाते हैं। u इज इक्वल टू एन, ये वाला एग्जांपल देखते हैं। u इज इक्वल टू 1 2 3 4 है, ए क्या है हमारे पास 1 2 3 4, तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, जब सेट ए के सारे एलिमेंट u में है तो u में कोई भी अदर सेट नहीं है, तो सिर्फ u कौन सा सेट बनेगा हमारा, सिंगलटन सेट। तो सिंगलटन सेट क्या होगा, फाई, तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, फाई। कॉम्प्लीमेंट सेट की प्रॉपर्टीज देखते हैं कुछ। जब u कंटेन कर रहा है a में देन a इज कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू फाई। जब u के सारे एलिमेंट a में हो और a के सारे एलिमेंट u में हो देन a का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, फाई। जब फाई का कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो क्या आएगा, u। मीन्स जब एक चीज़ खाली है तो वो भरी होगी,
दूसरी साइड, और दूसरी अगर भरी है तो एक साइड वो खाली हो सकती है, तो सेम एज लगा रखा है इसमें। नाउ एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। A B C is a subset of C B A. Yes, is it true? A E I O U is a subset of A B C D E. Is a not a true? ये फॉल्स होगा, क्योंकि ए के एलिमेंट जो है वो सेट बी में तो कंसिस्ट कर ही नहीं रहे, तो हम सेट सबसेट कैसे बना सकते हैं ए को बी का, तो इससे ट्रू नहीं है। आगे देखो एग्जाम्पल सेकंड। ए इज इक्वल टू 5 सिंगल्टन 5 1 1 5 एंड 7 विच द फॉलोइंग आर ट्रू। 5 जो है बिलोंग। नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं और चेक करते हैं कि हमारा कौन सा सेट ऐसा होगा जो इसमें बिलोंग करेगा और कौन सा इस सेट के फॉल्स होगा। लेट्स सी, 5 बिलोंग कर रहा है ए में, तो सेट ए में 5 है होगा, तो इट इज़ ट्रू। नाउ 1 और 5 का एक सेट है जो बिलोंग कर रहा है ए में, तो वो भी ट्रू होगा। 1 और 5 का एक सेट है जो सब सेट है कंटेन कर रहा है ए में, ये भी ट्रू होगा। सिंगल्टन 5 भी कंटेन कर रहा है ए में, ये भी ट्रू होगा। 7 और सिंगल्टन 1 इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ ए, ये सबसेट नहीं है ए का। देखो 7 जो है वो 7 तो कंटेन कर रहा है ए में, बिलोंग कर रहा है ए में, बट सिंगल्टन 1 जो है वो कंटेन नहीं कर रहा है ए में। 1 जो है वो कंटेन कर रहा है, वो है बिलोंग करता है ए को, पर सिंगल्टन ए 1 बिलोंग नहीं करता, तो इट इज़ अ फॉल्स। नाउ एग्जाम्पल थर्ड। राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। सेट ए, ऑल पॉसिबल सबसेट कितने हो सकते हैं इसके? 2, 5 और ए। सेकंड में 2 एलिमेंट है, तो पॉसिबल सबसेट कितने हो गए? 4। अगले में 3 एलिमेंट है, तो पॉसिबल सबसेट कितने हो गए? 8। 5 1 2 3 1 2 1 3 2 3 1 2 3। नेक्स्ट 5 है, तो सबसेट पॉसिबल कितने हो गए? 5। एग्जाम्पल फोर्थ। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स बतानी है। इफ नॉट गिवन एन एग्जाम्पल, एक्स बिलोंग कर रहा है ए में एंड ए बिलोंग करता है बी में, देन एक्स बिलोंग बी करेगा। लेट्स सी, इफ एक्स बिलोंग कर रहा है ए में एंड ए बिलोंग कर रहा है बी में और एक्स बिलोंग कर रहा है बी में, इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। इफ ए इज अ सिंगल्टन सेट एंड बी इज अ सिंगल्टन ए एंड बी, देन ए बिलोंग करेगा ए में एंड ए जो है वो बिलोंग करेगा बी में, बट ए तो बिलोंग नहीं करेगा ना ए में, क्योंकि ए सेट में हमारा क्या है? एक एलिमेंट है सिर्फ, जो कि ए है, तो सिंगल्टन ए तो नहीं है इसमें, सिंगल ए सेट तो नहीं है ना पूरा हमारा, इसमें तो सिंगल्टन ए है, तो ए डज नॉट बिलोंग इन बी, तो ये क्या होगी? फॉल्स स्टेटमेंट। एग्जाम्पल सेकंड देखते हैं। ए कंटेन कर रहा है बी में, बी कंटेन कर रहा है सी में, तो कॉमन है कि ए कंटेन करेगा सी में। लेट्स सी, ए एलिमेंट है कोई जो बिलोंग कर रहा है ए में और ए जो है वो कंटेन कर रहा है बी में। जब ए कंटेन एक सेट, पूरा सेट ही कंटेन करेगा बी में, तो उसके एलिमेंट भी उसमें कंटेन करेंगे, तो ए कंटेन बी, तो ए बिलोंग करेगा बी में, तो और बी कंटेन करता है सी को, तो कॉमन है कि ए भी बिलोंग करेगा सी को, तो ए बिलोंग इन ए बिलोंग इन सी एंड ए बिलोंग इन बी, तो ए इज अ सबसेट ऑफ सी। ए कंटेन कर रहा है बी को, बी कंटेन कर रहा है सी को एंड ए कंटेन कर रहा है सी को, हैंस गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। बाकी आप ट्राई करना अपने आप। लेट्स सी, एक एग्जांपल नंबर्स वाला और देखते हैं इस वाले में हम। एग्जांपल ये देखते हैं, देखो लेट्स सी, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 एंड बी इज इक्वल टू 2 3 4, तो ए इज नॉट अ सबसेट बी बिकॉज 1 इज नॉट कंटेन इन
डी। ओके, थैंक यू।